पिछले काफी दिनों से लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई कर्ण पिशाचनी कोई घटना की कहानी लेकर आओ। तो लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने आज ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक जनों के एपिसोड में अक्षय और सुवेंदु नाम के लड़कों के साथ आज से 9 साल पहले घटी हुई एक ऐसी खतरनाक डरावनी घटना की कहानी जिसे सुनने के बाद रात बेरात आप लोग अपने घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और ऐसे ही शौक के लिए जाना हो तो कभी भी नहीं सोचेंगे। दरअसल अक्षय और शुभेंदु उड़ीसा के इस छोटे से गांव में बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी भाई। फिर एक रात की बात है, आज अमावस्या की रात थी। अचानक से अक्षय का मन करता है कि यार आज नाइट शो मूवी देखने जाना है। बहुत जोर से मन कर रहा था। उसने तुरंत शुभेंदु को फोन लगाया, बोला कि भाई मेरा ना मूवी जाने का बहुत मन कर रहा है, कुछ भी हो जाए आज 12 बजे वाला शो अपन को देखना है। अब मूवी का जो थिएटर था वो इनके गांव में नहीं था। इनका गांव बहुत छोटा था, तो जो मूवी देखने जाना होता था ना, इनको बाजू वाले गांव में देखने जाना होता था। और इस गांव से वो बाजू वाला गांव लगभग 15 मिनट की दूरी पर था, पैदल चलकर जाओ तो अक्षय ने शुभेंदु को यही बोला, देख अभी बज रहे हैं रात के 10:30, अपन निकल जाएंगे 11:35 हद से 11:40 तक। 12 बजे अपन थिएटर में पहुंच जाएंगे, मस्त मूवी एंजॉय करेंगे और चोरी छुपे घर पे आके सो जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और सुन, घर से निकलना तो चोरी से निकलना, पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, गांव के पीछे वाले रास्ते से हम लोग निकल के मूवी देखने के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभेंदु ने यह बात सुना, क्या पीछे वाले रास्ते से जाएंगे? भाई गांव के पीछे वाले रास्ते में पता है ना तुझे क्या है? अक्षय बोलता है, यार देख मुझे बहुत अच्छे से पता है। गांव के लोग फालतू की बातें करते हैं कि वहां पे कर्ण पिशाचनी रहती है, जो भी जाएगा उसका खून पी लेगी, उसको बर्बाद करके रख देगी। शुभेंदु बोलता है कि भाई हुई तो है ना घटनाएं, ऐसे तो बोलते नहीं है गांव के लोग। दरअसल इस गांव में लगभग 40 लोगों की मौत उस रास्ते में रात बेरात जाने की वजह से हो गई थी। गांव का हर एक व्यक्ति जानता था गांव के पीछे वाले रास्ते में वो जो बरगद का पेड़ है वहां पर वास है कर्ण पिशाचनी का। और जो कोई भी इंसान, खासकर मर्द, वहां से गुजरता है रात के समय तो उसके सामने आती है और उसके शरीर का पूरा खून चूस जाती है और उसे बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक पुतला ढांचा बनाकर पटक देती है, बर्बाद करके रख देती है पूरे उसके परिवार को। पहले तो वो उस व्यक्ति का खून चूस के उसको खत्म करेगी और फिर जिस व्यक्ति का खून चूस के उसने खत्म की है उसके परिवार वालों को भी वो पूरी तरह से समाप्त करके रख देती है। इस गांव के लोग बहुत अच्छे से उस कर्ण पिशाचनी की ये कहानी जानते थे, इसलिए शुभेंदु ने ये बात सुना तो तुरंत इनकार करने लगा। लेकिन अक्षय बोलता है, देख यार मुझे ना ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। लोग फालतू की बातें कहते हैं। जो घटनाएं हुई है गांव में वो एक तरह का कोइंसिडेंस है, वो किसी तरह की मतलब उनकी बदकिस्मती हो सकती है। इससे ही साबित नहीं होता है कि कोई कर्ण पिशाचनी वगैरह हमारे उस पीछे वाले रास्ते के बरगद के पेड़ में। चल भला तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। अब शुभेंदु को इसने इतना माइंड वॉश किया कि उसको आखिरकार मानना पड़ा। फिर लगभग 11:35 के आसपास अक्षय अपने घर से निकला और घर से निकलकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो शुभेंदु से मिला जहां पर मिलने की उन लोगों ने प्लानिंग किए थे। शुभेंदु ऑलरेडी अपने घर से निकल कर आ गया होगा वहां पे। फिर दोनों निकल पड़े, चल रहे हैं और थोड़ी देर बाद चोरी छुपे गए थे पिछले रास्ते से। थोड़ी देर बाद वो बरगद के पेड़ वाला पॉइंट आने ही वाला था, लेकिन उससे थोड़ा ही पहले अचानक से शुभेंदु जो साथ में चल रहा था अक्षय के, वो बोलने लगता है कि यार वो जो सामने मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ऐसा लग रहा है वो पेड़ हिल रहा है, ध्यान से नोटिस कर। अक्षय ने भी देखा, बोला कहाँ हिल रहा है यार, कोई पेड़ वेड़ नहीं हिल रहा है, तू ना बिना मतलब के डरता है। और गांव के लोग भी ऐसी फालतू में डरते। मैं खुद कई बार यहाँ पे आया गया हूँ यार, शाम के वक्त मुझे कुछ फील नहीं हुआ है, और शाम और रात में इतना क्या फर्क होता है। शुभेंदु बोलता है, आज अमावस्या की रात भी है। लोग कहते हैं कि जितनी तरह की ये काली शक्तियाँ होती है ना, वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, क्योंकि आज अंधेरे का राज होता है। ये बोलता है, अरे यार तू ना फालतू की बात बहुत करता है, तू भी बड़े लोगों जैसी बात कर रहा है, रूढ़ीवादी जैसी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलते जा। अभी लोग चलते चलते जैसे उस बरगद के पेड़ के सामने आए, अचानक से अक्षय को मुंह में छू के, एकदम ऐसे चेहरे से छू के ठंडी सी हवा का झोंका निकल के गया। तो अंदर से थोड़ा सा ये सहम गया कि ये क्या था।
मतलब अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, ये अचानक से ऐसा ठंडी हवा का झोंका कैसे मेरे चेहरे को छू के गया है। उतने में ही इसको ना वो जो बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के सामने तक पहुंच चुके हैं लोग। वो जो बरगद का पेड़ था उसके ऊपर से कुछ नाखून खरोचने की आवाज सुनाई देने लगी। नाखून खरोचने की आवाज बहुत ज्यादा क्लियर थी और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग सी लग रही थी। मतलब आप समझ सकते हैं, आपके सामने कोई ऐसा पेड़ में ऐसे अपने नाखून खरोचे या लोहे में नाखून खरोचे तो आवाज़ कितनी गंदी और कितनी इरिटेटिंग होती है। आपको पता होगा उस आवाज़ के बारे में कि आपको भी वैसा इरिटेशन होता है जैसा कि मुझे और ये दोनों को हुआ था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खैर आगे बढ़ते हैं। उसको बहुत इरिटेटिंग वाली आवाज़ लगी, उसने अपना ऐसा कान बंद किया और इतने में पीछे से शुभेंदु ने कहा कि देख, मैंने तुझे कहा था ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चल जल्दी निकल चलते हैं। ऐसे करके अक्षय अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाने ही वाला था, एक कदम आगे ही बढ़ाया कि पीछे से अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे पलट के देखने की। अब उनको सामने का सीधा रास्ता ही दिखाई दे रहा था कि जल्दी से भाग के इस एरिया से निकलना है। कि एक कदम अक्षय ने आगे बढ़ाया ही है कि पीछे से उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी कि इतनी रात गए अक्षय, तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? तुम्हें घर पर होना चाहिए था, ये सही समय नहीं है। ये जैसे ही अक्षय ने आवाज सुना, पूरे सर से लेकर पैर तक उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी की ही क्लासमेट लिप्शा की थी। दरअसल लिप्शा की मृत्यु अभी से 3 महीने पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। जैसे ही अक्षय ने लिप्शा की वो आवाज सुना, अंदर से सहम उठा और अब वो शुभेंदु को कुछ भी नहीं कह सकता था और शुभेंदु की भी पीछे से आवाज नहीं आ रही थी। अक्षय समझ गया था कि शुभेंदु भी मेरे जितना ही डर गया है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही वो एक और कदम आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया, अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि पूरे शरीर में जोर का एक झटका लगा है, करंट जैसा। वो करंट जैसा लगा, पीछे से शुभेंदु की आवाज आई, अक्षय मुझे बहुत डर लग रहा है, चल यहाँ से निकल चलते हैं। अब अक्षय ने जैसे ही भागने की कोशिश किया तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसके पूरे पैर, पूरा शरीर वहां पर जम गया है। अब ये डर की वजह से कहो या सचमुच में जम गया है, ये अक्षय को समझ में नहीं आया। लेकिन अब पसीना पसीना हो गया और लिटरली अक्षय को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने से नजर आ रही थी। लेकिन वो शुभेंदु को नहीं दिखा सकता था मैं डर गया हूं, क्योंकि उसे पता था डर हमारे ऊपर अगर हावी हो गया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। वो कुछ भी रिएक्ट कर पाता, कुछ भी बोल पाता, अरे आगे बढ़ने की फिर से कोशिश कर पाता कि अचानक से वो जो साइड में डाल लगी हुई थी वो धाड़ से जोर से गिर जाता है, जिससे नाखून खरोचने की आवाज आ रही थी। वो धाड़ से जोर से नीचे गिरती है और जैसी वो नीचे गिरी, अक्षय के मुंह से चीख निकली है और जैसी भागने को हुआ है कि उसकी शर्ट पीछे से कोई पकड़ लेता है। ये जैसी पीछे पलटा तो क्या पाया कि पीछे एक औरत खड़ी हुई है, हाइट लगभग 6.5 से 7 फीट के आसपास की। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई धारदार तलवार है और उसकी आंखें इतनी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही है, उसके चेहरे पे समझ लो खून सवार है। अक्षय समझ गया, सरेंडर कर दिया कि आज मैं गया। उसने वो पूरी ताकत से अपना तलवार उठाई और उसके दोस्त शुभेंदु के समझ लो ऊपर वार करके उसके 2 हिस्से कर दी। ये इतनी जोर से डरा, उसका पूरा जो छींटे थे उसके दोस्त के, उसने 2 टुकड़े की ना तो पूरे इसके ऊपर आए। ये इतनी जोर से डरा कि वहीं पर बेहोश हो गया। इस वक्त रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। ये वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद ये अचानक से होश में आया। अभी रात के 3:20 हुए थे। इसने इधर उधर नजर दौड़ाया, आसपास कोई भी नहीं था और ये उस बरगद के पेड़ के सामने पड़ा हुआ था। ना ही इसका दोस्त, ना ही वो औरत और ना ही वो चमचमाती हुई तलवार कहीं दिखाई दे रही थी। ये बिना कुछ आवाज किए उठ के भागने की कोशिश करने लगा। ये भागा, बहुत आगे भागा, लेकिन जैसे ये जंगल का रास्ता खत्म होने वाला था, अचानक से इसका पैर कहीं पर फंसा और ये बहुत जोर से नीचे गिरा। और ये जैसे ही नीचे गिरा, इसकी नजर पड़ी बिल्कुल सामने की तरफ, जहां पर एक पेड़ के पीछे बैठकर वही पिशाचिनी बड़ी अजीबो गरीब तरीके से उसके दोस्त के शरीर को, ये इतनी जोर से डरा कि अब एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब ये उठ भी नहीं पा रहा था। ये फिर से वहीं पर बेहोश हो गया। इसको ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु हो गई है। सांसें रुक गई थी, कुछ भी नहीं पता था, सांसें वहीं पे थम गई थी। अब चाहे डर के मारे की वजह से कहो या फिर
उसकी जो भी पिशाचनी थी उसकी ताकत की वजह से। फिर आंखें खुली इसकी, आंखें खुली तो ये अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। हॉस्पिटल में आंख खुलते से ही ये अपने दोस्त सुवेंदु को पुकारने लगा। बाहर से भागते हुए उसके पिताजी आए, बोले क्या हो गया बेटा, क्यों इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, तू ठीक तो है ना, पहले तू ठीक हो जा फिर सुवेंदु को याद करना। तो वो डरा हुआ था, वो सुवेंदु कर रहा था। पिताजी बोलता अच्छा ठीक है, बुला रहा हूं सुवेंदु को, बाहर ही खड़ा हुआ है। अक्षय जैसी ये पिताजी के वर्ड सुना, उसका चीखना चिल्लाना सब खत्म हो गया और फिर से एक अजीब सा डर अंदर जाग गया और हार्ट बीट बढ़ गई। पिताजी ने पलट के आवाज लगाई, सुवेंदु बेटा। अक्षय को होश आ गया है। सुवेंदु जैसे ही हॉस्पिटल के इस कमरे में एंटर किया है, इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, बोलती बंद। सुवेंदु पूरी तरह से नॉर्मल खड़ा हुआ है। सुवेंदु से इसने कहा कि कल रात तो तू मेरे साथ आया था ना, ऐसा ऐसा हुआ है। पिताजी सुवेंदु सब सुन के हैरान, क्योंकि सुवेंदु तो अपने घर से निकला ही नहीं था। हाँ, उसको फोन आया था अक्षय का, अक्षय से फोन में बात किया था, लेकिन जब ये घर से निकलने वाला था तो उसकी मम्मी ने उसको देख ली थी, डांट फटकार के रूम में बंद कर दी थी, नहीं निकल पाया था रूम में। अक्षय निकला था, सुवेंदु से भी मिला था, लेकिन वो असली सुवेंदु नहीं था, बल्कि उस पिशाचनी का भेजा हुआ छलावा था, जो कि अक्षय को अपना शिकार बनाना चाहते थे। लेकिन अक्षय की किस्मत समझ लो, उसे घर वालों के अच्छे कर्म समझ लो, कर्मा ही होता है जो हमें ऐसी मुसीबतों से बचाता है, और वो बच गया। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, अक्षय कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा, रात में क्या दिन में भी उस रास्ते को नहीं देखा। तो उसके बाद से अक्षय को सारी चीजों पर विश्वास हो गया कि भगवान है तो शैतान भी है। अगर इनकी शक्ति को आप नहीं जुटला सकते तो इनकी भी काली ताकतों को जुटलाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तभी तो ये दुनिया पूरी तरह से न्यूट्रल चल रही है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं इसलिए। खैर, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद अक्षय ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए और बताइए कि ये ताकतें, ये शक्तियाँ, ये पिशाचनी कितनी ज़्यादा ताकतवर, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, ताकि सभी लोगों को सीख मिले, लोग सतर्क हो जाए। इसी एक नोट पे इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो ब्लडी सत्य गेमिंग और शाइला गेमिंग हमारे गेमिंग चैनल का नाम है, लिंक दोनों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जुड़ जाना, वहाँ पर भी अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरह का अंदाज आप लोगों को पसंद है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो कल यहीं पर बिल्कुल इसी अंदाज में एक और कहानी के साथ मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।